नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सानिध्यम परिवार में। मैं CS चौधरी कारक प्रकरण की अगली क्लास लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। सभी साथी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सुशीला, सुरेंद्र, प्रणाम, नमस्कार भैया सभी को। सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सभी साथी जुड़ जाइए दौड़ के। तो आज की इस क्लास में उक्त कारक की हम बात करने वाले हैं। प्रज्ञा, सुमन राजपूत, सीमा कंबोज, सभी को प्रणाम, नमस्कार। आइए दौड़ के और ज्वाइन कीजिए। श्रद्धा त्रिपाठी जी, प्रतिभा श्रीवास्तव, पूजा शर्मा, सभी को प्रणाम, नमस्कार। शशि, सुबुद्धि ठाकुर, दौड़ के चले आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। सबके सब मैसेज कर दो क्लास में, ग्रुप में, और फिर शुरू करते हैं भाई। ये भी अपने आप में एक बड़ा चिंतनीय विषय होता है कि उक्त कारक क्या होता है। अब मैं उक्त और अनुक्त सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप। गिरिजा, पविता, सुरेंद्र। सुरेंद्र, क्या बात है। तुम सीखते जाओ, हम सिखाते रहेंगे। देखो सीधी सी बात है, दर्शक रहेंगे मदारी डमरू अच्छा बजाएगा। दर्शक अगर उत्सुक रहेंगे तो मदारी डमरू बहुत अच्छा बजाएगा, खेल बहुत अच्छा दिखाएगा। अगर दर्शक सो जाएंगे तो मदारी भी सो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, वंदना रागिनी श्रीवास्तव, प्रणाम बेटा, कि होता क्या है एक्चुअल में कि डिपेंड करता है कि हम कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम अपने गुरु से कितना कुछ निकलवाना चाहते हैं। अगर हम अपने गुरुजी से निकलवाना चाहेंगे तो बहुत कुछ निकलवा लेंगे। और अब हम मूर्ख श्रोता बन जाएंगे, मूर्ख नहीं, श्रोता बन जाएंगे तो गुरुजी उतना पढ़ाएंगे जितना ठीक लगेगा, बाकी नहीं पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि गुरुजी से बहुत कुछ निकलवाया जाए। ये तो मंथन है, जितना मंथन करोगे मथोगे, भाई समुद्र मंथन चल रहा है, जितना मत लोगे उतने रत्न निकल के आ जाएंगे। तो ये भी क्या है, शिक्षण प्रक्रिया भी तो मंथन ही है। आप मंथन करते रहिए, जितना मत होगे, हम और आप मिलकर के, एक डोर आपके हाथ में, एक डोर मेरे हाथ में, दोनों ऐसे ऐसे झूम झूम के मत रहे, तो मत रहे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना, मक्खन ही निकलेगा। चिंता क्यों करते हो आप लोग। मत्थनी मक्खनी। कमलेश कुमारी जी नमस्कार। चलिए मित्रों, सविता कुमारी नमस्कार। चलें शुरू करें क्या, फटाफट से बता दीजिए, शुरू करें। उक्त कारक को शुरू कर देते हैं। उक्त, चलिए। किसकी बात कर रहे हैं आज की इस क्लास में, हम उक्त का की बात कर रहे हैं। और ये बहुत परेशान करते हैं। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं बेवजह रटते रहते हैं, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। तो लिखिए एक सूत्र, वार्तिक पहले लिख लीजिए। हालांकि ये वार्तिक है, इस पे भी मुझे संदेह है, पर फिर भी इसको वार्तिक के रूप में ही आप लिखिए, क्योंकि कई चीजें क्या होता है खोजने पे मिलती नहीं है। अविहिते प्रथमा, अविहिते प्रथमा, अविहिते प्रथमा। अविहिते प्रथमा अर्थात अविहित, और अविहित को ही क्या कहते हैं, उक्त कहते हैं। अविहित को ही क्या कहते हैं बेटा, उक्त कहते हैं। अविहिते प्रथमा अर्थात अविहित यानी कि उक्त कारक में, किसमें, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। पहली चीज, यहां इस पंक्ति में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको यह ध्यान रखना है कि जो अविहित है वही उक्त है।
जो अविहित है वही क्या कहलाता है? उक्त कहलाता है। वही क्या कहलाता है? उक्त। तो एक तो कंफ्यूजन नहीं होने, अविहित यानी कि उक्त। और उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? गिरजा दिख रहा है कि और बड़ा लिखूं बेटा? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति यहां पर हो जाती है। लेकिन समस्या आती है कि गुरुजी हमें तो यही नहीं पता कि ये उक्त या अविहित होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि उक्त या अविहित क्या होता है, तब आगे की बात करेंगे। तब आगे की बात करेंगे। उक्त या अविहित क्या होता है? उक्त का मतलब होता है कहा गया, और अविहित का मतलब होता है किया गया। यानी आप इसको ये समझिए सरल भाषा में, जिस कारक के द्वारा जिस कारक के द्वारा क्रिया का पुरुष एवं वचन निर्धारित होता है, जिस कारक के द्वारा क्रिया का पुरुष या वचन निर्धारित होता है, यानी कि आप ब्रैकेट में कह सकते हो कि क्रिया कैसे होगी, तो वो जो क्रिया है वो क्रिया निर्धारित होती है, यानी क्रिया निर्धारित होती है। वह कारक उक्त होता है। वह कारक क्या कहलाता है? वह कारक उक्त या अविहित होता है। हम तो एक चीज जानते हैं कि जिसके अनुसार क्रिया लगानी पड़े उसमें वो कारक कैसा होता है? उक्त होता है। वो कारक कैसा होता है? उक्त होता है। सरोज दूसरी क्लास में, पहले में नहीं थे। बिल्कुल पूजा। जिसके अनुसार क्रिया का पुरुष एवं वचन निर्धारित हो वह कारक कैसा होता है? उस कारक को उक्त कारक कहा जाता है। प्रियंका, संगीता, रागिनी, पांडे, निरंजना, चलिए आइए। वह कारक क्या होता है? उक्त होता है। और क्या कहा कि अवहिते प्रथमा, यानी कि जो उक्त कारक होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। यानी क्रिया हमेशा, ध्यान देना मेरी बात पर, क्रिया हमेशा वाक्य में उसके अनुसार लगेगी जो प्रथमा में रहेगा। क्रिया हमेशा वाक्य में उसके अनुसार लगेगी जो किस में रहेगा? प्रथमा में रहेगा। जो किस में रहेगा? प्रथमा में रहेगा। अन्य कारकों का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, केवल उसी का होता है जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो हमने कहा कि अविहित यानी उक्त कारक में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये उक्त कारक कौन कौन से होते हैं, आइए इनको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सुप्रिया जी प्रणाम। इनको एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहली बात तो हमारे पास में दो ही कारक हमारे पास उक्त होते हैं। दो ही कारक हमारे पास उक्त होते हैं। एक तो होता है उक्त कर्ता। दो ही कारक जो है वो हमारे पास उक्त होते हैं। एक तो होता है उक्त कर्ता। उक्त कर्ता कौन सा होता है? तो आप यहां पर दो रूपों में, अगर मैं कहूं तो संक्षिप्त में टेबल बना के समझा दूं, जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूं, वो मुझे ज्यादा ठीक लगेगा। अब उक्त कौन कौन से होते हैं? तो हमने यहां पर कहा कि उक्त हमारे पास में दो चीजें होती हैं। उक्त या अभिहित जो हैं वो हमारे पास दो ही कारक हो सकते हैं, अन्य कारक नहीं हो सकते। एक तो कौन सा होता है? कर्ता उक्त होता है। एक तो क्या होता है? कर्ता उक्त होता है। और दूसरा कौन उक्त होता है? दूसरा कर्म भी उक्त होता है। दूसरा कौन उक्त होता है? कर्म भी उक्त होता है। खींच दी लाइन बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे भी पता है कि तुम लोग बिना लाइन के मानने वाले तो हो नहीं, तो इसलिए लाइन खींचना तो तुम्हारे लिए
बेहद जरूरी है। आइए, उक्त कर्ता अब कैसे पहचाने, तो कहा कि भैया जो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है, किसका, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो कैसा होता है, वो उक्त होता है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो उक्त होता है। और कर्म कब उक्त होता है, तो भैया जब वाक्य किसका हो, कर्मवाच्य का होता है। किसका होता है, कर्मवाच्य के वाक्य में। कर्मवाच्य में कौन उक्त हो जाता है, कर्मवाच्य में कर्म उक्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि कर्तृवाच्य की जब बारी आती है तो क्रिया किसके अनुसार होती है, क्रिया कर्तानुसार होती है, यानी कर्ता के अनुसार होती है। और जब कर्मवाच्य की बारी आती है तो क्रिया किसके अनुसार होती है, क्रिया कर्मानुसार होती है। क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्म। इसका मतलब क्रिया यहां कर्म के अनुसार बदल रही है तो कर्म उक्त होगा। जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी तो क्या उक्त हो जाएगा, कर्ता उक्त हो जाएगा। भाववाच्य में सरोज कर्म होता ही नहीं है, इसलिए वहां नहीं होगा। तो अब विभक्ति की बात करें तो क्या कहा जाता है, कहा जाता है उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा। उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, यानी ये तो उक्त कर्ता हो गया और ये क्या हो गया, उक्त कर्म हो गया। दोनों में कौन सी रहेगी, प्रथमा रहेगी। दोनों में कौन सी रहेगी, प्रथमा रहेगी। यानी कि सीधी सी बात है कि जब कर्तृवाच्य का कर्ता आएगा तो विभक्ति कौन सी रहेगी, कर्तृवाच्य के कर्ता में विभक्ति निश्चित रूप से प्रथमा रहती है। कौन सी रहती है, प्रथमा रहती है। जबकि कर्मवाच्य जो आता है, इस कर्मवाच्य में कर्ता में नहीं, यहां पर प्रथमा रहती है। तो सीधी सी बात है कि कर्ता जो होगा उस कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। और जब कर्मवाच्य रहेगा तो कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाती है, प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कर्म में भी प्रथमा, यानी दोनों में प्रथमा हो सकती है। इसीलिए मैंने क्या कहा था आपको, इसीलिए कहा था कि उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा। उक्त चाहे कर्ता हो और चाहे कर्म हो, दोनों में ही प्रथमा रहती है। और दोनों उक्त कब होते हैं, जब इनके अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाता है। जब इनके अनुसार क्या किया जाता है, जब इनके अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाता है तब ये कैसे होते हैं, तब ये दोनों के दोनों उक्त होते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, उक्त होते हैं। विभक्ति कैसी हो जाती है, विभक्ति दोनों के दोनों में प्रथमा हो जाती है। दोनों के दोनों में कौन सी हो जाती है, प्रथमा हो जाती है। दो वाक्य आपको दे रहा हूं, जैसे रामः पाठम, अब प्रथमा में कौन है, राम है। प्रथमा में कौन है, राम है। तो आपकी क्रिया किसके अनुसार होगी, राम के अनुसार होगी। प्रथम पुरुष का एक वचन, रामः पाठम पठति। इसका मतलब राम में कौन सी हो गई, राम में प्रथमा होगी। क्यों, क्योंकि क्रिया इसके अनुसार है। लेकिन इसी वाक्य को हम कर्म वाच्य में बदलते हैं तो हमारा वाक्य क्या हो जाता है, रामेण पाठ पठ्यते। रामेण पाठ पठ्यते। अब प्रथमा में कौन है, पाठ है। तो इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार होगी, पाठ के अनुसार होगी। अब यहां पाठ क्या है, कर्म है। यहां पाठ क्या है, कर्म है। यहां ये कर्म था लेकिन उक्त नहीं था, अनुक्त था, इसलिए द्वितीया थी। तो अनुक्त की हम बात ही अभी नहीं कर रहे हैं, अनुक्त की बात बाद में करेंगे। अनुक्त की बात जो है बाद में करने वाले हैं। फिलहाल किसकी बात कर लेते हैं, उक्त कारक की बात यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। और अगर यहां पर, अब यहां पर कर्म प्रथमा में आ गया तो क्रिया किसके अनुसार हुई, कर्म के अनुसार। गुरुजी हमें पता ही नहीं चलता, यहां भी एक वचन की क्रिया थी, यहां भी एक वचन की क्रिया थी। अब पता चलेगा आपको,
जैसे इसी वाक्य को हमने क्या कहा, इसी वाक्य को हमने कहा अहम पाठान पठामि, अहम पाठान पठामि। अब कर्ता कौन है, प्रथमा में अहम है, पाठान में तो द्वितीया लग रही है, पाठान में तो कौन सी लग रही है, द्वितीया लग रही है। तो इसका मतलब आपकी क्रिया अहम के अनुसार किस में आई है, उत्तम पुरुष के एक वचन में आई है, उत्तम पुरुष के, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अहम, आवाम और वयम, इन सब के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन था, क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की हो गई। लेकिन जब हम इस वाक्य को कहां लेकर के जाएंगे, कर्म वाच्य में लेकर के जाएंगे, तो यही वाक्य क्या हो जाएगा, कर्ता तो तृतीया में हो जाता है, आगे बात करेंगे क्यों होता है। लेकिन पाठान शब्द जो है वो द्वितीया का बहुवचन है, वो किसका है, द्वितीया का बहुवचन है। तो इसको प्रथमा के बहुवचन में लाओगे तो क्या हो जाएगा, पाठा हो जाएगा। मुझे जल्दी से बताओ क्रिया किसके अनुसार लगाओगे और क्या लगाओगे, क्रिया किसके अनुसार लगाओगे और क्या लगाओगे। क्या मया के अनुसार क्रिया आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि मया तो तृतीया में है। और हम तो कह चुके हैं कि उक्त कारक में कौन सी होगी, प्रथमा होगी, और जो प्रथमा में होगा उसी के अनुसार क्रिया लगेगी, जो प्रथमा में होगा उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब पाठा शब्द प्रथमा में, इसके अनुसार क्रिया होगी। तो पाठ तो संज्ञा है और बहुवचन है, तो संज्ञा बहुवचन के अनुसार कर्म वाच्य की जो क्रिया है वो कहां बनेगी, पठ्यन्ते बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पठ्यन्ते रूप यहां पर बन जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल प्रज्ञा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया शशि, सना, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अब आप पहचान लो कि यहां उक्त कौन था, पाठ बहुवचन में, यहां उक्त कौन था, पाठ बहुवचन में, यहां उक्त कौन था, राम, यहां कौन था, अहम। तो जब कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तब तो कर्ता उक्त रहेगा और उसमें कौन सी रहेगी, प्रथमा रहेगी। इन दोनों ही शब्दों में, इन दोनों ही शब्दों में आपने कौन सी देखी, प्रथमा देखी। क्यों, क्योंकि ये उक्त थे। लेकिन यहां आपने प्रथमा किस में देखी, यहां आपने दोनों पाठ शब्द जो थे उन दोनों पाठ शब्दों में कौन सी देखी, प्रथमा देखी। क्यों देखी, क्योंकि यहां पर पाठ कर्म उक्त हो गया था। क्या हो गया था, कर्म उक्त यहां पर हो जाता है। निरंजना कह रही है कि उक्त अनुक्त कैसे पहचाने, वही तो बता रहा हूं कि जब वाक्य कर्तृवाच्य का हो। क्या हम इतना नहीं जानते कि कर्तृवाच्य का मतलब होता है जहां सीधी बात हो, मैं पढ़ता हूं, कर्तृवाच्य, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मेरे द्वारा यानी कर्मवाच्य। तो आपको तो ये देखना है कि जो प्रथमा में है वो उक्त है। यहां प्रथमा में राम और अहम था तो राम अहम उक्त है, यहां प्रथमा में पाठ और पाठ था तो पाठ उक्त है। और दो तीन उदाहरण दे दूंगा, पहले एक बार नोट करिए, और दो तीन उदाहरण देता हूं और बेहतर हो जाएगा कि इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आएंगे। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मैं और दो तीन चार वाक्य दूंगा, अभी चिंता मत करो। रामायण में तृतीया कैसे, निरंजना, यही तो समस्या है कि रामायण पर, जब रामायण आपको सिखाया ही नहीं जा रहा तो आप रामायण क्यों सीख रहे हो। आपको रामायण सिखाया ही नहीं जा रहा। मैं आपको केवल और केवल क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको केवल और केवल यह सिखा रहा हूं कि यहां पाठ शब्द में प्रथमा हुई है, यहां राम शब्द में प्रथमा हुई है, क्योंकि वो उक्त हैं। तो हम तृतीया की बात ही क्यों कर रहे हैं, हमें तृतीया पर जाना ही नहीं है। उत्तम पुरुष की क्रिया क्यों नहीं हुई, क्योंकि भैया कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लग रही, कर्म के अनुसार लग रही है। और पाठ क्या है, संज्ञा है। और आपको पढ़ाया था मैंने कि जब संज्ञा के अनुसार क्रिया लगानी हो तो प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। पढ़ा चुका हूं भैया, बताओ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो ये अनुक्त करता है, शशि बिल्कुल सही है। लेकिन यहां जब हम अनुक्त को पढ़ ही नहीं रहे तो हम अनुक्त पर सोच ही क्यों रहे, हम केवल और पहले पहले किस पर ध्यान दें, पहले केवल और केवल उस पर ध्यान दो कि जो सिखाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है उक्त। और उक्त का मतलब होता है कि जो प्रथमा में रहेगा वो उक्त है, जो किसमें रहेगा, जो प्रथमा में रहेगा वही उक्त रहेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और दो तीन चार वाक्य दूंगा, अभी एक बार नोट कर लिया आपने, कह दो मुझे, हाँ कर लिए तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, फिर आपको दो तीन चार वाक्य देता हूं।
भाई हमने आपको क्या लिखाया कि कर्मवाच्य जब आएगा तो उसमें कर्म उक्त होता है और उसमें कौन सी होगी, प्रथमा। तो कर्मवाच्य है ये, इसलिए कर्म उक्त है और प्रथमा हो गई। हमने आपको लिखाया कि जब कर्तृवाच्य होगा तो कौन उक्त होगा, कर्ता उक्त होगा, और कर्ता में कौन सी हो जाएगी, प्रथमा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्रथमा हो जाती है, प्रथमा हो जाती है। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त और कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है। बिल्कुल सुप्रिया पांडे जी सटीक जा रहे हो। रागिनी जी बिल्कुल सही करें। 2-3 उदाहरण और देता हूं, शायद उनसे और सरल हो जाए। चलिए लिखिए, इसी में आगे कंटिन्यू कीजिए। त्वम लेखम त्वम लेखम लिखसी। अब यहां पर देखना एक बार, आपका कर्ता कौन है, त्वम है। त्वम के साथ में मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है, यानी क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है, त्वम के अनुसार लगी हुई है, क्योंकि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। त्वम लेखम लिखसी। लेकिन इसी वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, त्वया लेख। अब क्रिया बताओ कौन से पुरुष वचन में आएगी, क्रिया कौन से पुरुष में आएगी। क्या त्वया के अनुसार क्रिया लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि त्वया तो तृतीया में है और हम कह चुके हैं कि क्रिया उसी के अनुसार लगेगी जो प्रथमा में होगा, जो प्रथमा में होगा उसी के अनुसार क्रिया लगेगी। यहां त्वम प्रथमा में था तो मध्यम पुरुष के एक वचन लगा दिया, यहां प्रथमा में कौन है, लेख है, तो इसका मतलब लेख के अनुसार क्रिया लगेगी। और लेख के अनुसार लिख धातु का कर्मवाच्य का रूप जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा, लिख्यते रूप बन जाएगा। इस उक्त अनुक्त को यहां सीख लोगे ना, तो जब वाच्य परिवर्तन पढ़ोगे ना तो आपको ऐसी टिप्स पे आएगा, वो चुटकियों में आएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है और कर्ता में तृतीया होती है। वहां बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे हमने कहा, अगला वाक्य देखिए, बालक फलानी खादती। बालक फल खाता है, मुझे बताओ इसमें उक्त कौन है, बालक फलानी खादती, इसमें उक्त कौन है, बालक फलानी खादती, इसमें उक्त कौन है, बालक उक्त है, फलानी उक्त है, या फिर खादती उक्त है। भैया जो प्रथमा में है वो उक्त है, तो प्रथमा में तो बालक है और बालक के अनुसार ही क्रिया कहां है, प्रथम पुरुष के एक वचन की है, बालक के अनुसार ही क्रिया क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन की है। तो अब जब हम इसको कर्मवाच्य में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बालकेन फलानी। अब मुझे ये बताओ कि क्रिया एक वचन की आएगी या बहुवचन की आएगी, क्रिया बालक के अनुसार आएगी या फल के अनुसार। फल शब्द नपुंसकलिंग होता है, प्रथमा में भी फलम फले फलानी बनता है और द्वितीया में भी फलम फले फलानी ही बनता है। तो अब यहां बालक के अनुसार तो क्रिया आ नहीं सकती, क्यों नहीं आ सकती बेटा, क्योंकि बालक शब्द तो तृतीया में गया, तृतीया वाले के अनुसार क्रिया नहीं आ सकती, इसका मतलब क्रिया प्रथमा वाले के अनुसार आएगी, और प्रथमा में कौन है, फलानी है, तो फलानी के अनुसार आपका वाक्य क्या बन जाएगा, खाद्यंते, क्योंकि फलानी बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आ जाएगी। निरंजना जी कह रहे हैं कि तृतीया है तो 7 विभक्ति में से कोई विभक्ति हो सकती है क्या। निरंजना जी आप मेरी बात समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं कि इन विभक्तियों पे जाओगे आप वो नहीं सीख पाओगे जो मैं सिखा रहा हूं। यहां का अनुक्त कर्ता है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, पहले हम बेटा उक्त सीख लें, उसके बाद में अनुक्त सीख लेंगे, उसके बाद में अनुक्त सीख लें। अन्य विभक्तियों से आपको जब मैं अपनी तरफ से ये कह दूं कि मैंने उक्त भी बता दिया अनुक्त भी बता दिया,
अब मुझे पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं, तब आप अन्य विभक्तियों पे जाइए। यहां जब हमारा पूरा ध्यान किस पे भैया, भाई अन्य विभक्तियां हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, वाक्य पूरा नहीं हो सकता क्या। उपवने स्थित्वा रामेण दक्षिण हस्तेन फलानी खाद्यन्ते। ये लो अन्य विभक्तियां आ गई, यहां भी अन्य विभक्तियां आ गई। तो अब एक बार देखो, मुझे ये बताओ कि इसमें उक्त कौन है। उपवने स्थित्वा रामेण दक्षिण हस्ते फलानी खाद्यन्ते वाक्य अस्मिन् उक्त कारकः कः। बताइए बेटा, इसमें देखो उपवन में कौन सी हो गई, सप्तमी हो गई। स्थित्वा त्वा प्रत्यय का रूप है, अव्यय हो गया। रामेण राम के द्वारा खाए जाते हैं, राम करता है, लेकिन करता होने के बाद विभक्ति कौन सी है, तृतीया है। दक्षिण हस्तेन दाएं हाथ से, ये तो करण कारक है, ये क्या है, करण कारक है, विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया हो गई। विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया। तो अब आप देखिए कि खाने वाला कौन था, राम, वो तो एक वचन था, वो तो राम था, एक वचन था, लेकिन हमारी क्रिया बहुवचन है, तो राम के अनुसार तो हो ही नहीं सकती ना ये। राम और राम की तो तृतीया में गया, तो तृतीया में गया तो ये तो कैसा हो गया, अनुक्त हो गया ना। तो आपको तो फिलहाल क्या पहचानना है, आपको फिलहाल उक्त पहचानना है। और उक्त कौन है, फल बहुवचन है, तो क्रिया बहुवचन की आई, यानी कि फल कैसा हो गया, फल आपका उक्त हो गया। कैसा हो गया, उक्त है। और उक्त है तो इसमें कौन सी है, प्रथमा है। उक्त है तो इसमें कौन सी है, प्रथमा है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। वाक्य कितना भी बड़ा हो, मुझे ये देखना है कि आपको दो चीजें, कि कर्तृवाच्य है, खादती खादते खादंती, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, यानी कर्ता उक्त होता है। और अगर कर्मवाच्य है, खाद्यते खाद्यते खाद्यंते, तो कर्म के अनुसार क्रिया होती है, क्योंकि कर्म उक्त होता है। क्योंकि क्या होता है, कर्म उक्त होता है। और यही चीज आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो एक बार मुझे बताइए कि उक्त समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद में अनुक्त की बात करेंगे। पहले ये बताइए, उक्त समझ में आया कि नहीं आया, फिर अनुक्त की बात जो है आगे करने वाले हैं। डन, उक्त कारक स्पष्ट हो गया, उक्त कारक स्पष्ट हो गया, तो अनुक्त की तरफ चलूं, अनुक्त की तरफ चलूं, चलिए। अनुक्त और अनुक्त को ही क्या कहा जाता है, अनविहित। अनुक्त को ही क्या कहा जाता है, अनविहित कह दिया जाता है। सना क्या हुआ बेटा, इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे हो, कोई दिक्कत आई। अनुक्त यानी अनविहित। सूत्र यहां पर काम में आता है, आगे वापस लाऊंगा उसको, पर फिलहाल एक बार उसको लिख लीजिए।
अनविहिते क्या आएगा सर? आप नहीं दिखे तो मुझे, अच्छा 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 अच्छा। तो बेटा सुबुद्धि आपकी स्क्रीन पर आपका नाम आ रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है मुझे बताना एक बार, इससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर आपका नाम आ रहा है। मेरा आ रहा होता तब तो आप ये भी कहते गुरुजी मेरी स्क्रीन आपका नाम क्यों आ रहा है, ये तो घोर अनर्थ की बात हो गई। नहीं आई क्या? चलिए, अनविहिते, अनविहित यानी कि अनुक्त कारक में तत् कारक के अनुसार विभक्तियां होती हैं। तत्त कारक के अनुसार विभक्तियां होती हैं अनुक्त कारक में। फलानी हो गया कि दो बार लिख दिया कि मैंने फलानी, एक बार ही लिखा है। निरंजना क्या करती रहती हो? अनुक्त कारक में तत्त कारक के अनुसार विभक्तियां होती हैं। तत्त कारक का मतलब होता है जो जो कारक आ रहा है उस कारक के अनुसार विभक्ति होगी और वो अनुक्त कारक कहलाता है। वो अनुक्त कारक कहलाता है, यानी जो जो, क्योंकि क्या कहा, उक्त में तो प्रथमा रहेगी और अनुक्त है तो उसमें तत्त कारक के अनुसार विभक्ति हो जाती है। जैसे यहां पर एक बार समझ लीजिए फिर आगे मैं समझाऊंगा इसको। जैसे हमने कहा हमारे पास में 6 कारक हैं, कौन सा है? अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्म, अनुक्त करण, अनुक्त संप्रदान, अनुक्त अपादान और अनुक्त अधिकरण। संभवतः आप लोग इन तथ्यों से परिचित नहीं हो। तत् का मतलब हुआ जो जो कारक है, जो जो संज्ञा हुई है वो विभक्ति। तत् का मतलब हुआ जो जो कारक है वो विभक्ति होगी, सब में एक जैसी नहीं होगी। उक्त कारक में तो कह दिया कि चाहे उक्त कर्ता हो चाहे उक्त कर्म हो वही होगी, लेकिन अनुक्त के संदर्भ में कहा कि तत्त कारक के अनुसार विभक्ति होती है। यानी यहां पर एक विशेष सूत्र है कर्तृकर्णयोः तृतीया, तो उससे अनुक्त कर्ता जो होता है ना, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता जो होता है उस अनुक्त कर्ता में तो कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से कौन सी हो जाती है? तृतीया हो जाती है। अनुक्त कर्ता में तो तृतीया होती है। सूत्र कौन सा होता है? कर्तृकर्णयोः तृतीया। मैं आगे लिखाऊंगा, इसके लिए अलग से सूत्र दिया हुआ है, कर्तृकर्णयोः तृतीया। लेकिन इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि अनुक्त अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, तो मुझे जवाब दो। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो ही देना, अन्यथा तुक्का मत लगाना। बिल्कुल सरोज, अनुक्त कर्ता में तृतीया, बाकी सब जो जो कारक हैं उनमें वो विभक्ति होती है जो उनके साथ जुड़ी हुई है। जैसे अनुक्त कर्म है तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म में द्वितीया होती है, तो अनुक्त कर्म में कौन सी रहेगी? द्वितीया रहेगी। अनुक्त करण, तो जिसकी करण संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति रहती है? तृतीया। यानी आपसे पूछा जाए अनुक्त करण में कौन सी विभक्ति होती है,
तो अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त संप्रदान में कौन सी होती है? तो अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अनुक्त अपादान में आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। और अनुक्त अधिकरण में आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। अब तक हम क्या पढ़ते आते हैं? अब तक हम दो ही चीजें पढ़ते हैं कि अनुक्त कर्ता में तृतीया और अनुक्त कर्म में द्वितीया। कई बार मैंने ये प्रश्न बच्चों से पूछा है और वहां पर पूछ लिया कि अनुक्त संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, तो उन्होंने तो रट रखा है कि द्वितीया अनुक्त कर्म में होती है, तो अनुक्त संप्रदान में भी द्वितीया ही होती होगी। ज्यादा से ज्यादा तृतीया ऑप्शन दे देंगे। अनुक्त का मतलब होता है जिसके अनुसार क्रिया का वचन प्रभावित नहीं होता, तो फिर उसमें कौन सी? तो जो संज्ञा हो रही है, जहां कर्म संज्ञा हुई वहां कर्म संज्ञा के अनुसार द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। करण संज्ञा हुई, कर्ती करणयोः तृतीया, जहां कर्ण संज्ञा होगी वहां तृतीया होगी। जब संप्रदान संज्ञा हुई तो चतुर्थी संप्रदानी, कि जहां संप्रदान संज्ञा होगी वहां चतुर्थी होगी। अपादान संज्ञा हुई तो अपादाने पंचमी, जहां अपादान संज्ञा होगी वहां पंचमी हो जाएगी। और आधारो अधिकरणम, जहां अधिकरण संज्ञा होगी वहां कौन सी हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। बस अनुक्त कर्ता जो है उसमें तृतीया होती है, अनुक्त कर्ता में प्रथमा नहीं होती, अनुक्त कर्ता में प्रथमा नहीं होती है। क्या मैं समझू कि ये बात समझ में आ गई कि भैया अनुक्त का मतलब है केवल कर्ता की तृतीया को छोड़ दो, बाकी सब में जो कारक देते हैं उनमें वही विभक्ति होगी जो उनकी संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा हो रही है तो द्वितीया हो जाएगी, करण संज्ञा हो रही है तो तृतीया हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो रही है चतुर्थी हो जाएगी। जो संज्ञा होती है वो वहां पर हो जाती है। भैया ये चीज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक बार अगर समझ में आता है तो, एक बार आपकी समझ में आता है तो। अनु क्लियर है? लेकिन हमारे लिए इसमें से जो सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? वो ये दो होते हैं, अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म। अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म, क्योंकि पीछे भी हमने ये दोनों ही पढ़े थे। कौन? अनुक्त कर्ता, वो उक्त कर्ता और उक्त कर्म। तो यहां भी हम बात किसकी करेंगे? अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म की ही बात करने वाले हैं। षष्ठी विभक्ति इसलिए नहीं आई प्रियंका जी क्योंकि वहां संज्ञा होती ही नहीं है। भाई अनुक्त संबंध कारक ही नहीं है, संबंध कारक नहीं है, इसका मतलब संज्ञा नहीं होती, संज्ञा नहीं होती तो अनुक्त नहीं हो सकता, विभक्ति के रूप में हो जाएगी, लेकिन अनुक्त का प्रयोग वहां पर नहीं होगा। वहां फिर उनको क्या कहा जाता है? शेष विभक्ति कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उक्त विभक्ति, अनुक्त विभक्ति, यानी जो हम पढ़ते हैं ना, कौन सी? कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, और बच गई वो कौन सी? शेष विभक्ति कह दिया जाता है। उनको कौन सी कह दिया जाता है? शेष विभक्ति कह दिया जाता है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं किसकी? अनुक्त या अभिहित की। और अनुक्त और अनभिहित में अब बात किसकी कर लेते हैं? कर्म की। अनुक्त या फिर अनविहित, तो इसमें भी किसको सीख लेते हैं? इसमें भी हम सीख लेते हैं किसको? वही पिछली बार भी हमने किसको सीखा था? कर्ता और कर्म को। बाकी में तो टंटा खत्म है, क्योंकि बाकी में तो जो संज्ञा हो रही है वो विभक्ति कर दो। लेकिन ये क्या है? कारक प्रकरण में हो जाता है। बिल्कुल गिरिजा जी, अनुक्त करण में भी इसी सूत्र से साधक तमम करणम करण संज्ञा करता है, और कर्तृकरणयोः तृतीया से अनुक्त करण में तृतीया होती है और अनुक्त कर्ता में भी तृतीया होती है। वो दोनों अनुक्त रूप में होते हैं, इसलिए वहां पर कर्ता हो तृतीया हो जाती है। वहां पर कौन सी हो जाती है? तृतीया हो जाती है। आइए कर्ता, तो किसकी बात की यहां पर हमने? यहां पर देखिए आप बिल्कुल सेम के सेम आपको वहीं लेकर के चल रहा हूं जहां हम पहले गए थे कि एक एक का वाच्य देखो, एक एक का। पहले यहां पर एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं कि अनुक्त क्या होता है। क्या होता है? अनुक्त क्या होता है ये भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रहे। अनुक्त का मतलब क्या है? जिसके अनुसार क्रिया का पुरुष वचन जिसके अनुसार क्रिया का पुरुष एवं वचन प्रभावित नहीं होता है।
जिसका क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह कारक अनुक्त होता है। कैसा होता है? अनुक्त होता है। बस सीधी सी बात है। वो कारक कैसा हो जाता है? अनुक्त यहां पर हो जाता है। अब अनुक्त किस किस रूप में होगा नोट कर लो एक बार, फिर अगले पेज पे चलते हैं। जिसके अनुसार क्रिया बदल जाए, उक्त कारक। उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति। जिसका क्रिया से कोई कनेक्शन ना रहे, यानी क्रिया को जो प्रभावित नहीं करे, वो कैसा कारक? अनुक्त कारक। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया, और बाकी जो कारक रह गए उसमें जो जो कारक है वो विभक्ति हो जाती है, वो विभक्ति हो जाती है, वो विभक्ति आ जाती है। तो आइए इस चीज को इस रूप में समझते हैं। अनुक्त कर्ता कौन सा होता है? अनुक्त कर्ता वो होता है जो किस में होता है? कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है। किसका? कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है, वो कर्ता कैसा होता है? अनुक्त होता है। कैसा होता है? अनुक्त होता है। और इस कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति रहती है? तृतीया विभक्ति रहती है। कौन सी विभक्ति रहती है? इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फिर अनुक्त कर्म कौन सा होता है? तो भैया जो कर्तृवाच्य का कर्म होता है। किसका? कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है वो आपका अनुक्त कर्म होता है। वो आपका कैसा होता है? अनुक्त कर्म होता है। और अनुक्त कर्म होता है तो इस अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। क्योंकि हम कह चुके हैं कर्म है तो द्वितीया, करण है तो तृतीया, संप्रदान है तो चतुर्थी, अपादान है तो पंचमी होती है। तो निरंजना आप ये पूछ रहे थे कि भाई रामेण कैसे बना? तो रामेण इसलिए बना कि जब कर्ता कैसा रहेगा? कर्मवाच्य का रहेगा तो वो अनुक्त होगा, और अनुक्त होगा तो उसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीया हो जाती है। कौन सी हो जाती है? उसमें तृतीया विभक्ति यहां पर कर दी जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर आगे बढ़ूंगा, वाक्य की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी चीज, अनुक्त क्यों रहेगा? क्योंकि क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्रिया पर प्रभाव नहीं होगा, यानी क्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। और ये भी क्या करेगा? ये भी क्रिया पर प्रभाव नहीं, यानी ये भी क्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। ये भी क्रिया को, अब ये वाक्य से समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा? ये चीज अब आपके वाक्य से समझ में आएगी। अभी अभी हमने एक वाक्य लिखा था, याद करो। रामेण, ध्यान देना बेटा, रामेण पाठः पठ्यते। अब मुझे बताओ इसमें अनुक्त कारक कौन है? और दूसरा वाक्य हमने ये लिखा, रामः पाठम पठति। यहां अनुक्त कारक कौन सा है? बताइए निरंजना जी, आप ही बताइए, बाकी सब पीछे, जिससे आपको पता लगे वो रामेण वापस आ गया कि अब यहां पर अनुक्त कौन है। बताइए। रामेण अनुक्त है यहां, क्योंकि हमने कहा था कि कर्ता किस में हो? तृतीया में होगा, तो वो कैसा होगा? अनुक्त होगा। यानी यहां पर अनुक्त कौन है? राम अनुक्त है, क्योंकि तृतीया में है। और यहां अनुक्त कौन है? यहां क्रिया राम के अनुसार लगी हुई है। द्वितीया में कौन है? पाठ है, इसलिए पाठ अनुक्त है। द्वितीया में कौन है? पाठ है, इसलिए पाठ अनुक्त हो जाता है। दूसरे वाक्य, एक वाक्य और दे रहा हूं, इसी से समझ लेना है। मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, और
अहम पुस्तकम पठामि। बताइए इस वाक्य में कौन अनुक्त है और इस वाक्य में कौन अनुक्त है? बताइए। मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, हमने कहा था अनुक्त कौन होगा? कर्ता होगा। कर्ता होगा तो पहचान क्या है? तृतीया। तृतीया में कौन है? मया है। तृतीया में कौन है? मया है। यानी मया कैसा हो गया? आपका अनुक्त हो गया। मया कौन सा हो गया? अनुक्त हो गया। यहां अहम तो प्रथमा में है और हम पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रथमा में रहेगा वो क्या है? वो क्या है? उक्त है। प्रथमा वाला तो उक्त है, तो इसका मतलब द्वितीय में कौन है? कर्म है। तो ये कर्म कैसा हो गया? अनुक्त हो गया। ये कर्म कैसा हो गया? अनुक्त हो गया। बिल्कुल सुरेंद्र भैया, फर्स्ट में मया और सेकंड में पुस्तकानी, सॉरी पुस्तकम की जगह पुस्तकानी कर लो, क्योंकि उसी वाक्य को हम लाए यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं। बात वही है, चेंज नहीं होगा उसमें, कोई 1% भी चेंज नहीं होगा, पुस्तकानी हो जाएगा। पुस्तकानी कर लेते हैं। तो यहां आपका अनुक्त क्या है? यहां आपका अनुक्त है कर्म। क्या है? अनुक्त है कर्म। सिंगल बच्चे को भी कंफ्यूजन बची है तो मुझे बता दीजिए, जिससे मैं ये समझूं कि मैं इसको समझाने में सफल हुआ। जैसे हमने कहा यू युष्मा भी चित्राणि दृश्यन्ते और यूयम चित्राणि पश्यत। बताइए। पूजा पुस्तक को काटें फिर मतलब? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप पुस्तकानी कर दो, उसको काटना क्या है? बताइए अनुक्त कौन है? युष्मा भी और चित्राणी। प्रज्ञा वेरी गुड। यहां युष्मा भी अनुक्त है, इसलिए कौन सी हो गई? ये तीनों के तीनों आपके अनुक्त थे, और तीनों के तीनों अनुक्त थे तो अनुक्त कर्ता में तृतीया हुई। क्यों ही तृतीया? क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या थे? आपके अनुक्त कर्ता थे। ठीक है। यहां पर तीन कौन? तीन आपके हो गए कौन कौन से? चित्राणी और तू भी आ जा। ये तीनों के तीनों अनुक्त थे, तो यहां पर ये हो गए आपके अनुक्त कर्म। क्या थे ये? अनुक्त कर्म थे। और अनुक्त कर्म थे तो इनमें कौन सी हो गई? द्वितीय। और यही मैं पिछले आधे घंटे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही मैं आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझ गए हो तो नोट्स फॉर्मेट में इसको लिखा दूं अगर आप कहो तो, जिससे आपको और सहूलियत हो जाए। रागिनी क्या हुआ? ये तुम ये आड़ी टेढ़ी आंखें लगा के मत देखा करो, ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ चल रही है, समझ में नहीं आता। सना बिल्कुल, युष्मा भी और चित्राणी। अब तो समझ में आने लगा। भाई कर्ता के दो रूप होंगे, उक्त और अनुक्त। प्रथमा में जो कर्ता है वो उक्त रहेगा, तृतीया में जो कर्ता है वो अनुक्त रहेगा। सीधी सी बात है। कर्म के दो रूप रहेंगे, उक्त और अनुक्त। प्रथमा में जो है वो उक्त रहेगा और तृतीया में, द्वितीया में जो है वो अनुक्त रहेगा। द्वितीया में जो है वो कैसा रहेगा? अनुक्त रहेगा। ठीक है। ठीक है, आइए इसको इस रूप में नोट कर लीजिए। ये तो रहा आपका कर्ता। जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं वो दो चीजें हैं। कर्ता के दो रूप रहेंगे, एक तो कर्ता उक्त रहेगा और दूसरा कर्ता कैसा रहेगा? अनुक्त रहेगा। दूसरा कर्ता कैसा रहेगा? अनुक्त रहेगा। उक्त कर्ता कौन से वाच्य में रहेगा? कर्तृवाच्य में रहेगा। किस में रहेगा? कर्तृवाच्य में रहेगा। अनुक्त कर्ता किस में रहेगा? कर्मवाच्य में रहेगा। अनुक्त कर्ता किस में रहेगा? कर्मवाच्य में रहेगा। जब कर्ता उक्त होगा तो उसमें विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और जब कर्ता उक्त अनुक्त रहेगा तो उसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। कौन सी? तृतीय। ये कर्मवाच्य के अलावा भाववाच्य में भी अनुक्त रहेगा। किसमें? भाववाच्य में भी अनुक्त रहेगा। ये स्थिति तो किसकी हो गई? आपके कर्ता की।
और यही स्थिति किसकी बना लो, कर्म की भी बना लो, कर्म की भी बना लो। कर्म के भी दो रूप आपको मिलेंगे, एक तो कौन सा मिलेगा, उक्त मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा, अनुक्त मिलेगा। दूसरा कौन सा रहेगा, अनुक्त रहेगा। तो जब कर्म अनुक्त रहेगा, कौन सा, कर्म जब उक्त होगा तो वाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। और कर्म जब अनुक्त रहेगा तो कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो कौन सा वाच्य होगा भैया, कर्तृवाच्य होगा। कर्म वाच्य में रहेगा, उक्त रहेगा, तो कर्म में कौन सी विभक्ति रहेगी, प्रथमा विभक्ति रहेगी। कौन सी रहेगी, प्रथमा विभक्ति रहेगी। और अगर अनुक्त रहेगा तो कर्म में कौन सी रहेगी, द्वितीय विभक्ति रहेगी। यही मैंने पिछले 1 घंटे में आपको समझाने का दुस्साहस किया है। क्लियर, चलिए बताइए। एक डायग्राम में दोनों चीजें स्पष्ट हैं। कर्ता के दो रूप मिलेंगे, उक्त अनुक्त, उक्त में प्रथमा, अनुक्त में तृतीया। कर्म के दो रूप मिलेंगे, उक्त उक्त में प्रथमा और अनुक्त में द्वितीया। उक्त और अनुक्त कहां कहां मिलेंगे, तो कर्ता अनुक्त रहेगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में, जबकि उक्त किस में रहेगा, कर्तृवाच्य में। और कर्म कर्मवाच्य में उक्त रहेगा और कर्तृवाच्य में अनुक्त रहेगा। आज तो नींद में भी उक्त अनुक्त पढ़ेंगे, पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अक्सर ये चीजें परेशान करती हैं। मुझे पता है कि बच्चे इनको रट रहे होते हैं। प्रश्न पूछ लूं कभी, थोड़ी सी 2-4 प्रश्न पूछ लूं, हालांकि क्लास का टाइम होने वाला है अगली का, पर फटाफट से 2-3-4 प्रश्न पूछ लें अगर आज्ञा दो तो। चलो मैं प्रश्न लिख रहा हूं, उत्तर दिए जाओ फटाफट। उक्ते कर्तरी विभक्ति स्यात्। अविहिते कर्तरी विभक्ति स्यात्। उक्ते कर्मणि विभक्ति स्यात्। अविहिते कर्मणि विभक्ति स्यात्। अनुक्ते कर्तरि विभक्ति स्यात्। अनविहिते कर्तरि विभक्ति स्यात्। अनुक्ते कर्मणि विभक्ति स्यात्। अनविहिते कर्मणि विभक्ति स्यात्। अनुक्ते संप्रदाने विभक्ति स्यात्। अनविहिते अधिकरणे विभक्ति स्यात्।
गिरजा सरोज लिखेगी तो ही लिखेगी क्या? सरोज अगर कहते कि मैं नहीं लिख रही हूं फिर क्या करोगे? अब मुझे बता दो, इन प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न बनता ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देगा आपको। आपको ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि उक्त चाहे कर्ता हो और चाहे कर्म हो, उक्त चाहे कर्ता हो और चाहे कर्म हो, दोनों में कौन सी होती है? प्रथमा होती है। दोनों में कौन सी होती है भैया? प्रथमा होती है। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो उक्त होता है उसको ही अभिहित कहते हैं। तो जब उक्त कर्ता में प्रथमा है तो अभिहित कर्ता में भी प्रथमा होगी और अभिहित कर्म में भी कौन सी हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्रथमा हो जाती। फलानी का प्रयोग प्रथमा में है या द्वितीया के बहुवचन में, वाक्य पे डिपेंड करता है भैया, वाक्य पे डिपेंड करता है। ये देखो कहां है फलानी, तुम अभी तक वहीं अटकी हुई हो। अरे भैया ये चित्राणी या कर्मवाच्य है तो प्रथमा में है, और ये पुस्तकानी या कर्तृवाच्य में तो द्वितीया में है। तो द्वितीया में तो डिपेंड करता है ना उस वाक्य की स्थिति क्या है। अनुक्त चाहे कर्ता हो और चाहे कर्म हो, तो अब लाना है अनुक्त कर्ता में कौन सी होती है? तृतीया होती है। हम पढ़ चुके हैं। अनुक्त को ही क्या कहते हैं? अनविहित कहते हैं। तो इसमें भी कौन सी हो जाती है? तो इसमें भी तृतीया हो जाती है। अनुक्त कर्म में आपको बता चुका हूं, अनुक्त कर्म में कौन सी रहती है? अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीया, और अनुक्त को ही क्या कहते हैं? अनविहित कहते हैं। तो अनविहित कर्म में भी कौन सी हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अनुक्त संप्रदान, तो संप्रदान है तो निश्चित है उसमें कौन सी होती है? जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी होती है। और अविहित अनविहित, तो अनविहित यानी अनुक्त अधिकरण है तो कौन सी हो जाती है? सप्तमी हो जाती है। नहीं समझ में आया हो तो बता देना, वापस समझा दूंगा। चलिए, एक एक चीज आपके सामने है। यहां आपको क्या ध्यान रखना है? यहां आपको ध्यान रखना है इस जगह पर कि जो उक्त है वो उक्त ही क्या है? वो उक्त ही अभिहित है। वो उक्त ही क्या है? अभिहित है। यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अनुक्त है, जो आपका अनुक्त है वो अनुक्त ही क्या है? अनविहित है। वो अनुक्त ही क्या है? अनविहित। बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे कह देंगे गुरुजी रोज इवेंट बना देते हो, आते तो हो नहीं। भाई आपको तो उक्त अनुक्ता ध्यान रखना है। हे राम, चक्कर आ गया। क्यों चक्कर आया स्वर्णलता? भाई हमने क्या कहा था कि उक्त है वही अविहित है। तो चाहे कर्ता उक्त पूछे चाहे अविहित पूछे, प्रथमा होती है। उक्त कर्म है चाहे अविहित कर्म है, प्रथमा होती है। तो उक्त तो चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, प्रथमा ही रहती है। अनुक्त कर्ता अगर आएगा, कौन सा? अनुक्त कर्ता को अभी अनविहित कर्ता कहा जाता है, अनुक्त कर्म को अनविहित कर्म कहा जाता है। अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, अनुक्त कर्म में प्रथम द्वितीया होती है। हम आपको पढ़ा दिए। चलिए, तो इन चीजों को एक बार वापस दोहराना, फिर सुना रहा हूं। उक्त का मतलब होता है जिसके अनुसार क्रिया प्रभावित हो। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म के अनुसार क्रिया प्रभावित होती है, इसलिए दोनों उक्त रहते हैं, दोनों में प्रथमा होती है। अनुक्त का मतलब होता है जिसके अनुसार क्रिया प्रभावित नहीं हो। तो कर्ता अनुक्त है तो तृतीया, और बाकी सभी अनुक्त कारकों में अपनी अपने कारक के अनुसार विभक्ति हो जाती है, अपने अपने कार्यों के अनुसार विभक्ति। गुरुजी क्वेश्चन नंबर होता तो चलो कोई दिक्कत, अभी लाएंगे ना आपको। सर जी साइड प्लीज, मैं तो साइड ही हूं भैया। यही चीज आपको सीखनी है। तो ये आपका उक्त और अनुक्त प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।